हियरिंग की, हमारी नेक्स्ट हियरिंग है, कॉज लिस्ट आ जाने के बाद पता चलेगा कि किसके पास केस है। तो कुछ लोग तो आपको कह रहे थे कि यार आपका कॉज सही है, कहीं मैंने सुना था कि आपका कॉज सही है, चर्चा जब चलती है उस पर भी आते हैं कि हाँ भाई हम भी साथ है लेकिन मिलके एक ही चीज डिमांड करते हैं। तो मिलके हमने तो पहले से डिमांड कर रखी थी जांच की। इनकी डिमांड क्या थी, मैं वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ। इनकी डिमांड क्या थी, कुछ लोग जो है वो आए, मतलब बाहर आए हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को लेके, और वो ये कह रहे हैं कि हाँ सब सही नहीं है। कुछ लोग, मतलब सारे नहीं, कुछ लोग, और उनको इनके स्कोर अच्छे हैं और उनके स्कोर अच्छे नहीं है, इसलिए अब ये जो कुछ लोग कहने वाले थे, ये कितने लोग हैं, 59 लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग आए हैं। सही है, मतलब खुद के साथ सिर्फ 59 लोग हैं और ये सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो लोग बाहर बैठ के कह रहे हैं कि यार कंपनी ठीक नहीं है, इसको लेके आप जो है जांच करिए, या आप इस इशू में जो भी आपको लगता है सही फैसला है वो लो। पर धीरे धीरे इनका करते हैं, इनकी जो भी हमें इनकी पेटिशन में जो भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कोर्ट को, वो अपन करते हैं। ये देखो एक पैरा नंबर है इसमें, ये कह रहे हैं petitioner have projected themselves to be the representative of all Jammu and Kashmir sub-inspector aspirants and created an impression oblique narrative as if all the candidates who participated in the selection process of sub-inspector are apprehending foul play and opposing the same, which is not the correct position. It is submitted that applicants are genuine and bona fide candidates who have worked hard to prepare for these examination and their entire life and career depends upon it. Due to pendency of present writ petition, uncertainty is looming large on the career of applicants. As the selection process has come to grinding halt, it has created a mental and psychological agony in the mind of thousands of candidates who have participated in the recent selection process but are uncertain about the conclusion of the same. ये इनकी दलील है कि भाई हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं सारे के सारे एक्सपीरियंस के। शर्म कर लो, हमने कभी ऐसा कहा ही नहीं कि हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सही है या गलत, बस इस बात में चर्चा कर लो, सही या गलत। खुद सिर्फ और सिर्फ 59 लोग आए हैं और कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकली एक मेंटल ट्रॉमा में है, साइकोलॉजिकली उनके ऊपर प्रेशर है। किसके ऊपर? थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स के ऊपर। जब खुद तुम एस्पिरेंट्स कितने उसमें आए हो, 59, और दूसरों को कह रहे हो कि हजारों पे ये यही सब कुछ हो रहा है। वो हमारे साथ आके खड़े क्यों नहीं हुए? 1000 तो उस दिन डोगरा चौक पे खड़े थे जिस दिन लाठीचार्ज हुआ था, उस दिन तो तुम घर में पड़े थे, है ना। 1000 तो उस दिन खड़े थे जिस दिन 200 बंदा डिटेन हो गया था, उस दिन भी तुम अपने अपने कामों में लगे हुए थे। जो लोग पिछले कई महीनों से लगातार लड़ रहे हैं सड़क पे आके, बार बार ये कह रहे हैं कि चोरी हो रही है, गलत हो रहा है, इसको ठीक करो, इसकी जांच कराओ, वो परेशान नहीं है। आप उन लोगों के लिए परेशान हो। कोर्ट में आके कह रहे हो कि आप उनके नुमाइंदे हो। कहीं भी इनकी पेटिशन में कहीं भी ये नहीं आता है। हाँ, एक जगह आता है, some of the aspirants are getting overaged for the post of sub inspector and other posts and are dependent upon conclusion of the present selection process. Delay in the declaration of result and conclusion of the selection process is contributing to their agony as these candidates are quite hopeful of their selection. अभी सिर्फ hopeful है सिलेक्शन के, तो मतलब धांधली हो रही है, चलने दो, हम होपफुल हैं। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं कहा इस पूरी एप्लीकेशन में, पूरी पेटिशन में, कि हाँ इस सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान जो आंसर की लीक हुई थी, कहीं नहीं है। मैं ढूंढ रहा था कि शायद कहीं लिखा हो। कुछ लोग आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि हाँ यही बोल दो कि एसएससी की भी लीक हुई थी आंसर की। नहीं, कुछ नहीं है। देखो पैरा नंबर 11 है, देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट एप्लीकेंट्स बीइंग बोना फाइड जेकेपीएस एस्पिरेंट्स also want the selection process to be conducted in the most fair and impartial manner without any sort of malpractices. However, the applicants while participating in the CBT have not seen or observed any suspicious activity. इनके हिसाब से सब बिल्कुल सही हुआ था, सब बिल्कुल सही, which would make them to believe that there were any malpractice or anomalies in the conduct of examination. As the matter, ये थोड़ा सा ना सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एंड सिकनेस, मतलब अब ये बताओ कि ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर की सिक्योरिटी क्या थी वो नहीं इनको पता है। पता है इनको, पता नहीं होगी वो क्या सिक्योरिटी है। रीजन बिंग, पता होती भी तो इन्होंने बताना नहीं था। तो इनका क्या कहना है कि लेट हो रहा है। इनका एक चीज बड़ी अच्छी से दिखती है मेरे को पिस्सू गैंग की, क्या दिखती है?
हम लेट हो रहे हैं। भाई किसके लिए लेट हो रहे हो? रिकवरी के लिए। है? लेट हो रहे हो तो किसके लिए हो रहे हो? रिकवरी के लिए लेट हो रहे हो, या फिर लेट हो रहे हो तो एक और चीज के लिए लेट है, कहीं ऐसा ना हो ये वाला मौका भी हाथ से निकल जाए, जैसे पिछली बार सब कुछ दे देने के बाद, जेब गर्म कर देने के बाद भी हाथ से निकल गई, उसके लिए लेट हो रहे हो, ताकि जल्दी जल्दी चीजें हो जाए, जैसे फायर एंड इमरजेंसी में हुई थी, और फिर बाद में लोग कोर्ट की जगह घूमते फिरे। क्यों जाते ना, बोलते ना तुम भी कि इन्वेस्टिगेशन करो इसकी, हम तो अपनी तरफ से साफ है, देते अपने एविडेंस कि हम साफ है, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो सब कुछ नहीं करके इनको क्या करना था, इनको करना था, ये भी डायरेक्शन कहाँ से आई थी हम जानते हैं, ये उधर से आई थी ना, जो जेकेएसएसबी की तरफ से आया होगा, क्या कि कोई बैठा होगा उसने बताया होगा कैसे आप वहां जाओ, ये हो रहा है वो हो रहा है, आने दो कोई बात नहीं। ये तो बाद में आई है, पेपर तो इनका बाद में हुआ है। आंसर की लीक वाला बड़ी पहले से डॉक्यूमेंट हो चुका है, देखेंगे कितने प्रोटेस्टमेंट की शक्ल दिखती है, हमारे पास तो वीडियो है ना आंसर की वाला। और ऐसे ही जो वहां पे जिनके चेंज हुए हैं, रिस्पॉन्स चेंज हुए हैं, वो भी हमारे पास वीडियो है, वो भी हम आप लोग देखेंगे, है ना। इन सब चीजों को देख के कि हाँ भाई कहाँ कब क्या हुआ, हमने तो डॉक्यूमेंट कर रखी है ना चीजें, इन्होंने नहीं करी है, इन्होंने करनी क्या थी डॉक्यूमेंट, क्या कहते नहीं हुए चीजें, लड़के झूठ कह रहे हैं बाहर आंसर की लीक होना, तो देख लेंगे। अब दूसरी बात है कि पेपर कब होंगे, सब लोगों को यह है कि पेपर कब होंगे, पेपर का तो पता नहीं, जहां तक मुझे सुनने में आया है एलजी साहब ने कहा है कि कोर्ट के केस के बाद आप लोग ये जो है एग्जाम्स कराएंगे, है ना, ऐसा कुछ। तो अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे लगता है मान लेना चाहिए। पेपर कोर्ट केस के बाद ही पेपर लेना ये कहीं जरूरी नहीं था सरकार को, कहीं भी नहीं। सरकार को वैसे भी खुद लेने थे पेपर, सरकार ने वो लिए नहीं, कोशिश नहीं कर रही, जहां फिर कोई तो अधिकारी है जो किसी ना किसी तरीके से हमें लटकाना चाहता है, ठीक है ना। तो वैसी वैसी कंडीशन में तो पेपर डिले करने का कोई तुक बनता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा आज कोई पेपर डिले करना चाहिए था। रही बात नेक्स्ट हियरिंग, ठीक है, किसके पास केस है, तो लेकिन हियरिंग है, हमारा एंड से जो चीजें करने वाली होंगी वो अपन करेंगे और हियरिंग में जाएंगे। इस बार हियरिंग होगी। मुझे लोग हमें कह रहे थे कि आप लोगों ने अर्जेंसी मेमो क्यों नहीं दिया, कह कौन रहा था, ये पेटिशन फाइल करने वाले या इनके सपोर्टर्स, अर्जेंसी मेमो क्यों नहीं फाइल किया। भाई हमने तो इतना अर्जेंसी मेमो फाइल किया है, हमने सबसे पहले पेटिशन ही हमने करी है, हम तो पेटिशनर हैं, हमें तो अर्जेंसी थी, तभी तो 27 तारीख को कर दी थी, 27 नवंबर को कर दी थी हमने फाइल। तुम कहाँ थे भाई तब, हमने अर्जेंसी मेमो तब भी हमारी तरफ से तब भी हुआ, जब डीबी में गए तब भी हम गए थे रिप्लाई देने के लिए, इमीडिएटली गए थे। तुम कहाँ थे तब, किया था तुमने ऐसी पेटिशन फाइल करी थी, अलग से कर सकते थे ना तुम, बिल्कुल कर सकते थे, तुमने नहीं करी थी। आज जब कोर्ट में हियरिंग, अगर उनके ऑब्जेक्शंस आए हैं, हमें उनका रिप्लाई देना है कि हम अर्जेंसी मेमो डालेंगे, और कोर्ट ने हमें टाइम दिया भाई। अगर वो हियरिंग के एक दिन पहले या 2 दिन पहले हमें वो ऑब्जेक्शन पकड़ा रहे हैं, हमें भी टाइम लेना है ना उनको पढ़ने के लिए। तुम्हारे उसमें मतलब तुम्हारे बोलने से सब चीजें हो जाएंगी, तुम उनको बोलो ना जिन्होंने तुम्हें बोला है पेटिशन करने के लिए कि अर्जेंसी मेमो डालो, उनको बोलते ना पहले दे दो, तुम ऑब्जेक्शंस लेट क्यों दिए। यहाँ आके कहना कि ऑब्जेक्शन अर्ली अर्जेंसी मेमो डालो, इंपॉर्टेंट मैटर है, पहले जितना ये मैटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरे किसी भी उतने कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी एक पेटिशन है, बाकी भी बहुत सारी होंगी। लेकिन तुम अपने लेवल पे तुम क्या करते हो ये बताओ ना, ये आ जाना और कुछ भी बोल देना, ये कर लो वो कर लो, तुम हमें क्यों डिक्टेट कर रहे हो, तुम तो उनको डिक्टेट करो ना जिन लोगों के साथ तुम चल रहे हो। साल तक लग जाएगा ऐसा किसने कहा भाई, मैंने शुरू में ही ये चीज कही थी कि अगर सभी मिलकर लड़ लेंगे, अभी चलो रमजान है, लेकिन मुझे लगता है रमजान के बाद हमें फिर से सड़क पे आना चाहिए। नवरात्रि रमजान एक साथ थे, अभी रमजान के बाद फिर से सबको एक बार बाहर आना चाहिए। सच के खिलाफ लड़ने के लिए सबको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है, कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है सच के साथ, सच के लिए लड़ने के लिए, झूठ के खिलाफ जो है वो लड़ना हो। अभी जब हम ये चीज लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो झूठ के साथ खड़े हैं पहले से, वो उनको चुभ रहा हूं मैं भी, और हमारे साथ जो काम कर रहे हैं लोग वो भी, ठीक है चुभेंगे, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं भाई, लड़ेंगे।